अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अफाक मलिक एंड वेलकम टू अफाक्स एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप अजीज़ दोस्तों, साथियों और शौकीन हज़रात जो पेट लवर हैं उनके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है। जैसा कि आपको कल वाली वीडियो में हमने खरगोशों की नस्लों के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनसे ब्रीड कैसे ली जा सकती है और इनकी खुराक का कैसे ख्याल रखें, और साथ में एहतियाती तदबीर का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह कि अगर आप साल में एक ऐसा पेट के तौर पर एक पेड़ रखते हैं घर में खरगोशों का, तो ये साल में आपको 140 से 150 की तादाद कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आपके पास कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं। आपको नर और मादा की पहचान होनी चाहिए। आप एक मेल रैबिट के साथ दो फीमेल रैबिट रख सकते हैं। आपको एक साइन बता दूं, मेल और फीमेल में कैसे फ़र्क किया जा सकता है। नर रैबिट मादा रैबिट से साइज में बड़ा होगा अगर दोनों की एज बराबर है, और साथ में मेल रैबिट का चेहरा मादा रैबिट की निस्बत थोड़ा बड़ा ही होता है। इनकी पहचान आप तब ही कर सकते हैं आपके पास जो भी पेट है, जानवर है या परिंदा, आप इन्हें डेली बेस पर टाइम जरूर दिया करें। खासकर जब आप उन्हें उनकी खुराक दे रहे होते हैं तब थोड़ी देर आराम से बैठकर जरूर देखा करें, उन्हें ऑब्जर्व किया करें। एक तो उनको आपकी पहचान हो जाएगी और दूसरा आपको उनकी हरकतों सकनात के बारे में पता चल जाएगा। अगर किसी दोस्त को नर और मादा की पहचान करने में मुश्किल हो रही है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके लिए एक मुकम्मल वीडियो इस पर बना दी जाएगी। आप रैबिट के बच्चों को 20 दिनों बाद मालूम कर सकेंगे कि हमारे पास कितनी तादाद है नर और मादा की, यानी मेल और फीमेल की। अब आपको बताएंगे ब्रीडिंग के बारे में। ये सर्दियों में गर्मियों की निस्बत अच्छी ब्रीड करते हैं। ज्यादा गर्मी ये जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत ही हसास सेंसिटिव होता है। सर्दियों में ये बच्चों की केयर अच्छे से करते हैं और गर्मियों में केयर ना करने की वजह से इनके बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने के बायस ये अपने आप को मुश्किल से ही मेंटेन रख पाते हैं। इनकी अच्छी ब्रीडिंग का सीज़न यानी नस्ल कशी करने का मौसम देखा जाए तो सितंबर से लेकर मार्च तक का होता है। इन महीनों में आप इनसे हर महीने ब्रीड ले सकते हैं, और ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप 3 महीने छोड़कर इनसे ब्रीड लें जो शदीद गर्मी के होते हैं, ताकि आपके रैबिट्स की मोर्टेलिटी अच्छी रहे और वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें। एक मादा रैबिट 28 से 30 दिनों में बच्चे दे देती है। जो फीमेल रैबिट 22 से 25 दिनों के दरमियान बच्चे देती है वो बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। एक मादा रैबिट एक क्लच में अमूमन 4 से 6 बच्चे ही देती है। अगर इनके बच्चे देने की कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 12 से 15 बच्चे देने की भी सलाहियत रखती है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता चलूं, आपने परेशान नहीं होना इनके बच्चों को देखकर, क्योंकि इनके बच्चे जब पैदा होते हैं एक गोश्त के लोथरे के मानिंद होते हैं और इनकी आंखें भी 12 से 15 दिनों तक बंद ही रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको सिर्फ अफाक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी। लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन बच्चों की ग़िज़ा 12 से 15 दिन तक इनकी माँ का दूध ही होता है। अब आपको बताएंगे मादा रैबिट जब प्रेग्नेंट हो, बच्चे देने के काबिल हो, तो उसकी हरकत व सकनात किस तरह की होती हैं। एक तो ये सुस्त हो जाती है, ज़्यादा उछलती कूदती नहीं, अपनी ग़िज़ा खुराक खाने के बाद बैठी रहती है और आपको हर वक्त खाती पीती ही नज़र आएगी। इस दौरान ये आम दिनों की निस्बत ज़्यादा खाती है। इसके अलावा आपको एक टिप बताता चलूं, जब मादा खरगोश बच्चे देने के करीब आ जाए तो ये अपने बदन जिस्म के बाल उतारेगी। अगर आपको ये कंडीशन नजर आए तो समझ जाएं कुछ दिनों तक आपकी रैबिट बच्चे देने वाली है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनका केज जहां इसने बच्चे देने वाली जगह बनाई है इसका साइज इतना होना चाहिए कि ये आसानी से अंदर घूम फिर ले, ताकि पाँव के नीचे आकर इसके बच्चे मर ना जाएं, और लंबाई 1.5 से 2 फुट जरूर रखें। अगर आपकी फीमेल रैबिट की बच्चे देने की मोडेलिटी काफ़ी अच्छी हो, वो 10 से 12 बच्चे देने की कैपेसिटी रखती हो, अगर ये सीन आपको नज़र आए तो आप एक फीमेल रैबिट के नीचे सिर्फ 7 बच्चे ही रखें, क्योंकि बड़े बच्चे दूध ज़्यादा पी लेते हैं और छोटे बच्चों को भूख रहने की वजह से वो मर जाते हैं। क्योंकि मादा रैबिट एक वक्त में सिर्फ 7 से 8 बच्चों को ही दूध पिला सकती है। जो मादा 10 से 12 बच्चे देने की एवरेज रखती है उसका ख्याल आपने खास रखना है। इसकी डाइट प्रोटीन के बारे में, और उसका केज इस तरह का होना चाहिए जिसमें वो
कंफर्ट महसूस कर सकें। आप इनके केज के फ्लोर पर भूसा या चावल का छिलका भी डाल सकते हैं। एक सफाई का ख्याल रहेगा और दूसरा रैबिट इजीली अच्छी ग्रोइंग करेंगे। नेस्टिंग मटेरियल के लिए जहां इन्होंने बच्चे देने हैं वहां पर आप चावल का छिलका भी रख सकते हैं, जिसे पराली भी कहा जाता है, जो अक्सर फ्रूट की पेटियों में से भी इस्तेमाल की जाती हैं। आप इनकी कॉलोनी या केज में एक साइड पर रख दें। कुछ फीमेल रैबिट्स 2 से 3 दिन पहले अपना घर बनाने की तैयारी कर लेती हैं और कुछ तो जिस दिन उन्होंने बच्चे देने हो उसी दिन ही बनाती हैं। ब्रीड करने से पहले ये अपने सीने के बाल जरूर उतारती हैं, क्योंकि इनके बच्चे बिल्कुल ही गोश्त के लोथरे के मानिंद होते हैं। इसलिए फिर अपने नरम बाल उतारकर बच्चों के नीचे रखती हैं ताकि वो नरम और जगह पर महफूज रह सकें। जिन 2 तहबाब के पास खरगोश हैं वो इस सारे अमल से बखूबी वाकिफ होंगे। अब आपको बताएंगे इनको कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए जिससे ये एक्टिव और हेल्थफुल रह सकें। 80% रैबिट सब्ज चारा ही शौक से खाते हैं, जिनसे इनका इम्यून सिस्टम सही रहता है। आप सर्दियों में इन्हें लूसन, जिसे स्टाला भी कहा जाता है, और साग के अलावा सरसों के ऊपर वाले नरम पत्ते भी डालें, जो बहुत शौक से खाते हैं। और साथ में पालक, शहतूत के पत्ते, नीम के पत्ते, गोभी के पत्ते और गाजर मूले के पत्ते भी डालें, जो ये खुश होकर खा लेते हैं। और अगर सब्जियों की बात की जाए तो गाजर, कद्दू, काली तोरी और खीरा वगैरह खाना इन्हें भी बहुत पसंद है। ये सब चीजें खाने से इनकी आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर की मिकदार पूरी होगी। आपने ख्याल ये रखना है जब बच्चे देने के करीब आ जाए तो पालक का इस्तेमाल इन्हें कम करवाना है, क्योंकि पालक में आयरन भरपूर होती है और पालक गर्म होने की वजह से बच्चे ज़ाया होने का भी अंदेशा होता है। वो ज्यादा हीट पर आकर बच्चे टाइम से पहले ही दे देती है, जिससे बच्चे कमजोर होते हैं और मर जाते हैं और इनका इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है। इनको लूज मोशन लगने का खतरा होता है, जिससे उनको कमजोरी, वीकनेस हो जाती है और फिर ये नेक्स्ट ब्रीड जल्दी नहीं करते। इसके अलावा आप इनके सब्जे में पुदीना और धनिया भी शामिल कर सकते हैं। आप डेली रूटीन में इनको अलग अलग सब्जा डालें, जिससे ये उगताएंगे नहीं और मजे से जो भी आप डालेंगे वो खा लेंगे। अब हम आपको बताएंगे इन्हें खुश्क खुराक में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। और सर्दियों में लूसन को लेकर अच्छी तरह खुश्क कर लें। अपने रैबिट के हिसाब से गर्मियों के लिए स्टॉक भी कर सकते हैं और खुश्क दाने के तौर पर गंदम, मकई और नरम छली भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको पेयर ब्रीडर जो अडल्ट हो गया है उसकी डाइट में सूरजमुखी के सीड्स भी शामिल करें, जिससे इनकी कॉपर और जिंक की मिकदार बहुत जल्द पूरी होगी और ये हीट अप होकर जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। इसके अलावा आप तूरी लें, जो कि गंदम का छिलका होता है, और उसमें चोकर ऐड कर लें। ये भी आपको जानवरों के चारे वाली दुकान से ही मिल जाएगा। और इसमें आप गंदम का दलिया या सोयाबीन और चने भी डालें। कुछ दोस्त तो अपने रैबिट्स को घर में जो रोटियां बची होती हैं वो ज्यादा मिकदार में डाल देते हैं। रोटी डालनी तो चाहिए, लेकिन एक लिमिट से डालें, जिससे इनका डाइजेशन सिस्टम सही रहे और आपके रैबिट एक्टिव और हैप्पी रहे। तूरी, चोकर, सोयाबीन या चने लें और साथ में गंदम का दलिया लेकर भी इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप इन्हें डालें, जिससे आपके रैबिट का वजन भी बढ़ेगा और नस्ल कशी में भी इजाफा होगा। इसका आपको तरीकाकार बताऊं, आपने तूरी, जिसे भूसा भी कहा जाता है, इसे लेकर अच्छी तरह पानी में 5 से 10 मिनट तक भिगो दें, ताकि इससे सारी मिट्टी वगैरह दूर हो जाए। और फिर तूरी दबाकर बाहर निकालें, इससे पानी अलग और तूरी अलग हो जाएगी। और इसमें बकाया अशिया का इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से मिक्स करके इन्हें डालें, बहुत मजे से खाएंगे। अब आपको बताते हैं, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था, एक खरगोश का पेयर नस्ल कशी करने के बाद साल में 150 की तादाद कर लेता है। अब आपको इसके बारे में भी बता देते हैं, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कैलकुलेटर खोल लें। वैसे तो एक फीमेल रैबिट की कैपेसिटी 10 से 12 बच्चे देने की होती है। अगर एवरेज का हिसाब लगाया जाए तो 5 से 6 बच्चे देती है। इनके बच्चों में ज्यादा फीमेल मादा रैबिट ही होती हैं और इनकी खुराक का खर्चा भी बहुत कम है, बीमारियां ना होने के बराबर है, मोर्टेलिटी रेशो में काफी बेहतरीन है और मरने की रेशो भी बहुत कम है। अगर आप इन्हें ज़िबा कर कर खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, तो फिर ही 1-2 पीस कम हो सकता है और ना ही इनकी मेडिकेशन है और ना ही वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। और अगर गर्मी के शदीद दिनों में इनसे ब्रीड ना भी ली जाए तो फिर भी 9 महीने बचते हैं। एक महीने में अगर 5 बच्चे भी दे तो 9 महीने के 45 बच्चे होते हैं और एक खरगोश 6 मैक्सिमम बच्चे ज्यादा से ज्यादा दे ही देता है। और जो खरगोश न्यू बोर्न होते हैं, नए पैदा हुए होते हैं, वो मैक्सिमम 6 महीनों में अडल्ट हो जाते हैं, मतलब कि बच्चे देने के काबिल हो जाते हैं। और फिर 6 माह बाद इनके बच्चों से भी ब्रीड ली जा सकती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 150 से भी ज्यादा बच्चे दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।